हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत फुटाने, योर पीएफ सर। तो बच्चों, हम हमारे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में देख रहे थे अबाउट स्ट्रक्चर और हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो आज हम बात करेंगे अबाउट शेप्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो भी हमें स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री मिलेगी वही कन्फर्म्ड स्ट्रक्चर या शेप उस मॉलिक्यूल का नहीं होता, क्योंकि अगर उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो तो उनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकता है। तो पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पास एक थ्योरी होती है VSPER थ्योरी, VSPER theory, that is valence shell, VSEPR, valence shell electron pair repulsion थ्योरी। ये थ्योरी के अनुसार जो भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर, मान लो ये दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। अगर कोई एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर और दूसरा एक बॉन्ड पेयर हो, तो इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस VSEPR थ्योरी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर, सबसे ज़्यादा इन लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ये थ्योरी किसके ऊपर बेस है? रिपल्शन के ऊपर। ये थ्योरी क्या बोलते हैं हमसे, जो भी हमारे पास लोन पेयर इन दोनों में रिपल्शन होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। इनसे कम किनका होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और इन सबसे कम बॉन्ड पेयर का। ये हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उसमें ये ऑप्शन था और उसके साथ 3 और ऑप्शन थे। तो ये थ्योरी क्या बोलते हैं, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा क्या होगा? रिपल्शन। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम कहाँ होगा? बॉन्ड पेयर में। अगर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि जहाँ भी कभी रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो रिपल्शन डोमिनेट करते समय क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और सिस्टम की एनर्जी के बढ़ने के साथ उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन के। तो ये आप नोट कीजिए। ओके, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर ही। अगर sp3 हो तो कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रल। और sp3d2 हो तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहाइड्रल इस प्रकार की। तो आपको इन तीनों के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी। वो क्या होगी चीज़? यहाँ पर जो ये 3 पोजीशंस है, 1 2 3, ये 3 पोजीशंस, यहाँ पर ये 4 पोजीशंस 1 2 3 4, और यहाँ पर ये 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, या इन सभी में ये तीनों पोजीशंस
इन चारों में ये चारों पोजीशंस, इन 6 में इन ऑल 6 पोजीशंस आर इक्वल और इक्विलैटरल पोजीशंस। विच पोजीशंस? इक्वल पोजीशंस बोलते हैं इसे। इनमें इस सभी में ऑल पोजीशंस आर सेम। इन सभी में सभी की जो पोजीशंस होती है यहाँ पर सभी पोजीशंस सेम होती है। अगर बात करें हम अबाउट sp3d स्ट्रक्चर के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp3d बोलो यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, ये जो 3 पोजीशंस है 1 2 3 यहाँ तक विजिबल है। ये जो 3 पोजीशंस है 1 2 3 इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशंस। विच पोजीशंस? इक्विटोरियल पोजीशंस। और ये दोनों जो पोजीशंस है इन्हें बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशंस और एक्सियल पोजीशंस। तो ये जो तीनों पोजीशंस है, ये तीनों पोजीशंस, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशंस। और ये दोनों पोजीशंस कौन सी होगी? एक्सियल पोजीशंस। एक्सियल पोजीशंस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये आपको 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे। आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हो। मैंने जो आपसे बात की अबाउट ये पोजीशंस, ऑल पोजीशंस आर सेम हियर, इसका मतलब क्या है? सेम पोजीशंस यानी यहाँ सभी पोजीशंस के ऊपर, ये इस पर, यहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन सभी जगह पे सेम रिपल्शन होगा। ये जो ऑल पोजीशंस होंगी विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्शन। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर कभी भी इन TBP दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन TBP ये जो इक्विटोरियल पोजीशंस है, इक्विटोरियल पोजीशंस, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होने के कारण इक्विटोरियल पोजीशन पे जो रिपल्शन पाया जाता है, रिपल्शन मिनिमम होगा यहाँ पर। कैसा होगा रिपल्शन यहाँ पर? मिनिमम। और जो एक्सियल पोजीशंस होंगी ए और ए, यहाँ पर रिपल्शन कैसा होगा? मैक्सिमम। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी होगी कि किन स्ट्रक्चर में या किन जियोमेट्री में रिपल्शन कम होगा, किस पोजीशन पे, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि इसका अब यूज़ हम करने वाले हैं। ओके, ये 2 पॉइंट कॉपी कर लीजिए आप। विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्शन और इन TBP इक्वेटोरियल पोजीशन रिपल्शन कैसा होता है? मिनिमम। तो अब हम आते हैं हमारे आज के मुद्दे के टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक होगा किसी भी मॉलिक्यूल का शेप हम कैसे निकालेंगे। शेप, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल का हमें क्या बताना है? शेप। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जो भी मॉलिक्यूल दिया जाए हमें, जिसका भी शेप्स पूछा गया है हमें, उसका पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। क्या निकालिए पहले आप? हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट रूल क्या है? कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको सिखाया है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ओके। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद क्या कीजिए आप? मान लो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन आया। जो भी हाइब्रिडाइजेशन आए, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमें जो भी ज्योमेट्री मिलती है उसे आप पहले ड्रॉ कीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होगी? ड्रॉ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन।
पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जो भी उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो ड्रॉ कीजिए। फिर अगर कोई लोन पेयर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसे आप क्या कहाँ रखिए, देन प्लेस इट एट मिनिमम रिपल्शन पोजीशन, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। फोर्थ स्टेप, डोंट काउंट लोन पेयर इन शेप। ये 4 रूल आप कॉपी कीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हम इन रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अगर आपने, ठीक है चलो रहने दो, मैं यहीं पर क्वेश्चन डील करता हूँ। एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया H2O के बारे में, H2O का शेप बताइए। H2O का शेप आपसे पूछा जाए तो क्या करने का, पहले फर्स्ट रूल, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हमें मालूम है H2O का हाइब्रिडाइजेशन का है sp3, बराबर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद क्या करने का, सेकेंड रूल, ड्रॉ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारा, टेट्राहाइड्रल। जो भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी वो पहले ड्रॉ करने की। सेकेंड रूल, टेट्राहाइड्रल ड्रॉ कीजिए, टेट्राहाइड्रल इस प्रकार की होगी कुछ, राइट। थर्ड रूल क्या बोलता है हमसे, अगर इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर मिले हमें तो उन लोन पेयर को कहाँ रखने का, प्लेस एट मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। हमें मालूम है H2O में कितने लोन पेयर आते हैं, 2। यहाँ पर लोन पेयर कितने होंगे, 2 लोन पेयर्स। और लोन पेयर कहाँ रखने के, प्लेस एट मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। अभी मैंने आपसे बताया टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर और ऑक्टाहाइड्रल, इन तीनों में ऑल पोजीशन जो होती है उन्हीं पर रिपल्शन सेम होता है। ऑल पोजीशन पे रिपल्शन कैसा होता है, सेम। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में ये पोजीशन हो, ये, इन सभी पे रिपल्शन सेम होगा। तो मैं क्या करूँगा, रिपल्शन सेम होने के कारण लोन पेयर कहीं भी रख दूँ, कहाँ भी रख दो आप लोन पेयर, प्लेस लोन पेयर एट मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। मैं लोन पेयर यहाँ पर रखता हूँ, एक लोन पेयर यहाँ पर, दूसरा लोन पेयर यहाँ पर, ओके। फोर्थ रूल, डोंट काउंट लोन पेयर इन शेप। फोर्थ रूल क्या बोलता है हमें, जो भी हमने लोन पेयर प्लेस किए उन लोन पेयर को शेप में काउंट मत कीजिए। शेप में काउंट मत कीजिए यानी इसे हाइड कीजिए और इसे भी हाइड कीजिए। अगर हम इन दोनों को शेप में काउंट ना ले तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है, ओके। क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर थे, लोन पेयर ये दोनों लोन पेयर, इसे हमने हटाया है क्योंकि हमें शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ओके। जो भी हमें अब बचा हुआ शेप मिलेगा वही फाइनल शेप होगा इस वाटर मॉलिक्यूल का। तो आप मुझसे बताइए ये जो शेप है ये किस प्रकार का है, बेंट शेप है। कैसा है, बेंट शेप या वी शेप। इसे हम क्या बोलेंगे, बेंट शेप और वी शेप, ओके। ये होता है शेप वाटर मॉलिक्यूल का।
अगर हमें लोन पेयर के साथ इसे बताना हो, लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा एक हाइड्रोजन और ये दोनों लोन पेयर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये वाटर मॉलिक्यूल का। क्योंकि देखो ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर हवा है, हवा, एयर। बोलो अब, एयर हमें दिखाई देती है क्या? नहीं, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस है, दिखाई देती है क्या हमें? नहीं। इसी प्रकार ये जो लोन पेयर होंगे ना, स्ट्रक्चर में, एक्चुअल स्ट्रक्चर में हमें दिखाई नहीं देंगे। ये जो शेप है यहाँ पर हमें लोन पेयर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि लोन पेयर क्या है? हवा, और हमें हवा हमें दिखाई नहीं देती। ये रहा H2O का शेप, बेंट शेप। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए आप इसे। अब मैं ये क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट, सेकेंड, हमें शेप निकालने अमोनिया की। चलो देखो इधर, फर्स्ट स्टेप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? sp3। सेकेंड, sp3 के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। सेकंड रूल क्या बोलता है हमसे? हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जो भी हमें ज्योमेट्री मिलेगी वो ड्रॉ करने की। ड्रॉ कीजिए। सेकेंड रूल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस प्रकार। ओके, देन क्या इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है? अमोनिया में लोन पेयर है। कितने हैं? एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसे कहाँ पर रखने का? किस पोजीशन पे? मिनिमम रिपल्शन पोजीशन में। इस टेट्राहाइड्रल में सभी पोजीशन पे रिपल्शन क्या होता है? सेम। इस वजह से हम लोन पेयर जो है कहीं भी रख सकते हैं। मैं लोन पेयर यहाँ रखता हूँ, मान लो मैंने लोन पेयर यहाँ पर रख दिया इस पोजीशन पे, ये लोन पेयर रहा। फोर्थ रूल क्या बोलता है हमसे? लोन पेयर को शेप में काउंट करने का क्या? नहीं। अगर लोन पेयर को हम शेप में ना काउंट करें तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? इस प्रकार। बोलो सही है? ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर को आप मुझे बताइए कि आप पिरामिड जैसा दिख रहा है आपको? पिरामिड जैसा, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसे? सॉरी, ये 1 2 3, इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसे? ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि इसका शेप कैसा है? पिरामिड जैसा, पिरामिडल। तो ऑलवेज रिमेंबर, अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो कौन से है? ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर आपसे कई बार मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा अमोनिया के बारे में और उसकी स्ट्रक्चर पूछे आपसे, क्या पूछे आपसे? स्ट्रक्चर। और ऑप्शन में मान लो टेट्राहाइड्रल भी हो, टेट्राहाइड्रल, पिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल और फोर्थ टीबीपी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इनमें से आप गलती से भी इसे मत टिक कर देना टेट्राहाइड्रल, क्योंकि अमोनिया की एक्चुअल ज्योमेट्री कौन सी होती है? पिरामिडल। हाँ, अगर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो बोथ 1 and 2 तो आप बोथ को टिक कर दीजिए, वरना मोर एप्रोप्रिएट कौन सी होगी? पिरामिडल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो थर्ड एग्जाम्पल, SO2। इसकी शेप हमें ड्रॉ करनी है। फर्स्ट रूल क्या है हमारा? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इसका? sp2। ओके, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जो भी ज्योमेट्री के अनुसार इसका स्ट्रक्चर, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसका स्ट्रक्चर होगा वो बनाओ आप। कौन सा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। थर्ड, क्या इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है? हाँ, लोन पेयर एक प्रेजेंट है। आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने आपको सिखाया है स्टेरिक नंबर में। लोन पेयर कितने होंगे यहाँ पर? एक।
अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उसे कहाँ पर रखने का, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन में। मैंने अभी इस लेक्चर में बात की थी कि ट्राइगोनल प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल, इन सभी में ऑल पोजीशंस आर सेम रिपल्शन। आप लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो। मान लो मैंने लोन पेयर यहाँ पर रख दिया और ये दोनों बॉन्ड से, ठीक है, ये लोन पेयर। फोर्थ रूल क्या बोलता है हमसे, लोन पेयर को शेप में काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो लोन पेयर हवा है, हवा हमें दिखाई नहीं देती शेप, एक्चुअल शेप में। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ओके, फिर से हम इसे क्या बोलेंगे, बेंट शेप बोलिए, और वी शेप, इन्वर्टेड वी। अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ये 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और यहाँ पर कौन होगा, ये अमोनिया। सिर्फ सेम SO2 की स्ट्रक्चर भी, यहाँ पर ये सल्फर होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये लोन पेयर। ये ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, न्यूट्रल ऑक्सीजन। इस प्रकार की होगी SO2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक विजिबल है, यहाँ तक। फोर्थ SO2 H2O N। हाँ, आप XCF2 का बताइए। XCF2 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फर्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 बनेंगे और लोन पेयर यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगा sp3d, ये आप कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसकी जियोमेट्री क्या होनी चाहिए, इस प्रकार की। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। थर्ड रूल, इसमें क्या लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है। लोन पेयर कितने होंगे यहाँ पर, 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लोन पेयर कहाँ पर प्लेस करने के, जहाँ भी रिपल्शन मिनिमम हो। और अभी मैंने बताया आपसे कि जो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होगी, इसमें हमें 2 पोजीशंस मिलेंगी, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशंस। और जो इक्वेटोरियल पोजीशंस होंगी, उन इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है। इसीलिए हम इक्वेटोरियल पोजीशन को मिनिमम रिपल्शन पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने मिनिमम रिपल्शन पोजीशन है, 3। तीनों पोजीशंस पे आप 3 लोन पेयर प्लेस कर दीजिए। एक लोन पेयर इस कदर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, और एक लोन पेयर यहाँ पर, ये तीनों लोन पेयर। ओके, और लोन पेयर को शेप में काउंट करने का क्या, नहीं। अगर हम लोन पेयर को शेप में काउंट ना करें तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ ये लाइन मिलती है, देखो ये लाइन सिर्फ, ठीक है। और जब भी कभी हमें इस प्रकार की लाइन मिले, इसे हम बोलते हैं लीनियर शेप। कौन सा, लीनियर शेप या लीनियर जियोमेट्री भी आप एक्चुअल जियोमेट्री बोल सकते हैं इसे। ये कौन सा शेप होगा फिर, लीनियर जियोमेट्री बोलो या शेप बोलिए। यहाँ तक विजिबल है। और इसी वजह से ये तो XCF2 है, XCF2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। यहाँ पर एक फ्लोरीन होगा और यहाँ पर एक फ्लोरीन होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इम्पोर्टेंट है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कितने हुए हमारे एग्जाम्पल,
1 2 3 4 होईल, 4 होईल. ओके. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ClF3. ClF3 इसका हमें शेप बताना है, एक्चुअल शेप. फर्स्ट स्टेप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इसका? sp3d. आप निकाले हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको निकालना सिखाया sp3d. सेकेंड रूल, सेकेंड स्टेप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जो भी ज्योमेट्री मिलेगी हमको वो बनाओ. कौन सी बनेगी? sp3d के ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है, चलो यहाँ पर लोन पेयर काउंट कीजिए. लोन पेयर कितने? यहाँ पर लोन पेयर कुछ है क्या? देखो, हाँ, लोन पेयर होंगे यहाँ पर 1 2 3. हाँ, कितने लोन पेयर होंगे? हाँ, 2 लोन पेयर. ये देखो, ये लोन पेयर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? आपको ट्रिक बताता हूँ. देखिए, क्लोरीन, ये क्लोरीन है और इसके बगल में कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है. आप मुझे बताओ, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ का मेंबर है? 17 वाला. और 17 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. ये 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. 1 2 3 4 6 7. ये 7 इलेक्ट्रॉन है किसमें? 17 फैमिली में. अब मुझे बताओ, इस क्लोरीन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर? 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड होंगे. एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड होगा. ये फ्लोरीन रहा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन. यानी 3 बॉन्ड तैयार करने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च किए? इसके 3. ये एक लोन पेयर काम में, इलेक्ट्रॉन काम में आया, ये एक इलेक्ट्रॉन काम में आया और एक. अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? ये देखो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे. यानी कितने पेयर बचे? 2. देयरफॉर इस पे लोन पेयर कितने होंगे? 2. समझ में आया? हाँ. फोर्थ रूल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ रूल, शेप में काउंट करने का क्या लोन पेयर को? नहीं. थर्ड रूल क्या है? बोलता है हमसे, थर्ड रूल, लोन पेयर जो है, लोन पेयर आप कहाँ पे रखिए? मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर. अभी मैंने बताया यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी होती है? मिनिमम रिपल्शन वाली. तो मैं क्या करता हूँ? लोन पेयर यहाँ पर रखता हूँ. ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर. ओके, 2 लोन पेयर हो गए. ये एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड. फोर्थ रूल, लोन पेयर में स्ट्रक्चर में काउंट मत करो. अगर इसे हम हटाए यहाँ से तो यहाँ पर क्या हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके. क्या आपको टी शेप दिखाई दे रहा है? टी शेप. देयरफॉर ClF3 का शेप कौन सा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टी शेप. और इसी वजह से हम ClF3 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं. ये क्लोरीन आपका, यहाँ पर एक लोन पेयर, ये यहाँ पर एक लोन पेयर, ये एक बॉन्ड, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन. ओके, टी शेप. सिक्स्थ, आप SF4 की स्ट्रक्चर बनाओ. SF4 इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट रहेगी. हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या? इसका क्या निकालो आप? हाइब्रिडाइजेशन. बोलो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से कितने गए? 4 गए, 4 बॉन्ड पेयर और 2 बचे, एक लोन पेयर. यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको sp3d. क्योंकि सल्फर में कितने होते हैं लोन पेयर? 6. 1 2 3 4 5 6. ओके. तो इसे कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड. 1 2 3 और 4. 1 2 3 4. कितने लोन पेयर? ये एक बच गया, ये एक बच गया. यानी ये दोनों लोन पेयर और ये 4 बॉन्ड पेयर. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d आएगा. आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके. सेकेंड रूल, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. थर्ड स्टेप,
लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर? एक ही लोन पेयर है यहाँ पर, एक ही लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर है और वो कहाँ पर रखने का? मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप कहीं भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। देखो मैंने यहाँ पर लोन पेयर रख दिया। ओके, अब लोन पेयर को काउंट नहीं करने का शेप में, तो स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है? इस प्रकार का। देखो क्योंकि मैंने अभी बताया इस लेक्चर में कि जो हमारी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बोलती है, लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है और इसी के साथ साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये जो लोन पेयर है और ये कौन है? बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये एक दूसरे का धक्का देते हैं। जब लोन पेयर इसे धक्का देगा, एक बार इसे धक्का दे सकता है, एक बार इसे धक्का दे सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को धक्का दिया तो ये बॉन्ड सीधा रहेगा क्या थोड़ा मुड़ेगा? थोड़ा मुड़ेगा। यानी ये स्ट्रक्चर ऐसी न रहकर कैसे रह सकती है? थोड़ी सी टेढ़ी। ओके, इस प्रकार रह सकती है, क्योंकि इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को भी धक्का दिया, इस बॉन्ड पेयर को भी धक्का दिया। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, आप वो गार्डन में देखते होंगे, गार्डन में इस कदर कुछ यहाँ पर बैठे हुए थे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं? सीसॉ। क्या बोलते हैं उसे? सीसॉ। तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी फिर? सीसॉ शेप। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसलिए ये CF4 जो है ना, यहाँ पर फ्लोरीन्स होते हैं यहाँ पर, और ये सेंट्रल एटम सल्फर। कॉपी कीजिए इसे। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे हम, जो भी नंबर हो दे। कितना नंबर? 1 2 3 4 5 6 7। BrEF5। ओके, इसकी शेप निकालो। इसका हाइब्रिडाइजेशन, अगर फर्स्ट स्टेप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इसका? sp3d2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी वो ड्रॉ करो। ऑक्टाहाइड्रल। ओके, ये ऑक्टाहाइड्रल है इसके अंदर। थर्ड, अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ रखने का? मिनिमम रिपल्शन पोजीशन में। आप इस 6 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी पोजीशंस क्या होती है? सेम रिपल्शन वाली। तो मैं लोन पेयर यहाँ पर प्लेस करता हूँ। ये रहा आपका लोन पेयर। ओके, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, 6th बॉन्ड। यहाँ पर मैंने लोन पेयर प्लेस कर दिया। अब लोन पेयर को काउंट करना क्या? नहीं करने का। तो स्ट्रक्चर, या मैं लोन पेयर यहाँ पर रखता हूँ, आप फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ पर रख दिया लोन पेयर। तो अब इसे आप हटाओ, क्या बचता है? सिर्फ एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक एक। बोलो, इसे काउंट करने का क्या? नहीं, क्योंकि लोन पेयर तो क्या है? हवा। इसे आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। कर लिया ज्वाइंट। ये आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? स्क्वायर, इसलिए हम बोलेंगे इसे स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर।
अभी रुकिए, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए, ये पिरामिड की तरह दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है पिरामिड की तरह। इसके लिए इसलिए इस क्या बोलेंगे हम, पहले तो क्या बना, स्क्वायर बना, और फिर पिरामिड जैसा शेप दिखाई दे रहा है आपको, देयरफॉर इसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। एक होता है हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिड, जो कि अमोनिया की शेप होती है, और ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी, यहाँ पर फ्लोरीन होंगे 5 फ्लोरीन, और यहाँ पर ये सेंट्रल एटम। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पर 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, आपको मैं कैसे समझाऊँ, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए सिर्फ, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। ओके, और यहाँ पर कौन होगा, ये लोन पेयर। रुकिए, अच्छे से बनाता हूँ। आप ऐसे चार बॉन्ड रखिए, ऐसे ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और चौथा बॉन्ड, यानी 1 2 3 4 बॉन्ड रख दे, और एक ए और एक ए। पहले तो यहाँ पर लोन पेयर रखिए आप, ये लोन पेयर। अगर यहाँ आप देखें, यहाँ ये भी 90 डिग्री का ही एंगल्स होते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अगर हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल होंगे, और यहाँ पर भी। लेकिन आपको दिखने में लग रहा हो ये 90 डिग्री के यहाँ पर सभी एंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल में, ये लोन पेयर क्या करता है कि एक बार देखो यहाँ पर, ये लोन पेयर जो है ना, इस बॉन्ड को धक्का देगा, क्योंकि हमने अभी सीखा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कुछ ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह की हो जाएगी, कुछ कदर इस तरह की, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसे धक्का देगा नीचे से। अगर इसे नीचे से धक्का देगा तो ये बॉन्ड लाइन जो है, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड्स जो है सीधे नहीं रहेंगे, इस थोड़े से मुड़ जाएंगे। इस वजह से BrF5 में एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए आप। इन BrF5 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन BrF5 हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट। तो BrF5 में एक भी बॉन्ड एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये लोन पेयर से धक्का देगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ऊपर मुड़ जाएंगे इस प्रकार। इन BrF5 90 डिग्री एंगल्स कितने हो गए, 0। इम्पोर्टेंट, ओके। आप इसे कॉपी कीजिए। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, उसे भी हम डील करेंगे, ओके। ये जो वीडियो है लेंदी बन रहा है, लेंदी 40 मिनट तक अभी खिंच गया है। अभी 4-5 मिनट और लेंगे हम, उसके बाद, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, फिक्स गारंटीड। मैं 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो भी नंबर होगा 8, XeF6, इसका हमें क्या बनाना है, शेप, ओके। फर्स्ट निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इसका, sp3d3 क्या आएगा, sp3d3 आएगा क्या, नहीं, 8 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से गए 6 बॉन्ड बनाने में, और हाँ ओके, sp3d3 आएगा।
इसका हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार स्ट्रक्चर बताओ। पेंटागोनल बाई पिरामिड कुछ कदर इस कदर, ओके। लोन पेयर है क्या? अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, हाँ एक लोन पेयर है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे? मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे। कहाँ पर रखेंगे हम? मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे। इसमें ये जो पोजीशंस होंगी 1 2 3, ये मिनिमम रिपल्शन पोजीशंस होंगी। सॉरी ये नहीं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल एंगल्स होंगे, यहाँ पर ये इंटरनल एंगल 70 डिग्री के होते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बॉन्ड एंगल 72 डिग्री आ रहा है यहाँ पर कुछ, हाँ ओके, एक सेकंड। ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये 120 डिग्री होंगे। ये देखो 1 2 और 3, यानी ये जो 3 पोजीशंस होंगी 1 2 3, इसे हम इक्वेटोरियल पोजीशंस बोलते हैं। और इक्वेटोरियल पोजीशंस जो होती है हमेशा मिनिमम रिपल्शन वाली होती है। कौन सी होती है? मिनिमम रिपल्शन वाली। इस वजह से हम क्या करेंगे? जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको, ये लोन पेयर मैं यहाँ पर रख दूंगा। एक बॉन्ड ऊपर का, एक बॉन्ड ए, एक बॉन्ड ए, एक बॉन्ड ए, यहाँ पर लोन पेयर रख दूंगा मैं। ठीक है, रख दो कहीं पर क्योंकि इसके बारे में आपको एक मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। लोन पेयर कहीं पर भी रख दो इस एग्जाम्पल में। इसे आप स्टार लगाइए, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। ओके, देन फोर्थ स्टेप क्या है? लोन पेयर को हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लोन पेयर को काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो अब लोन पेयर को आप हटाओ, क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको? ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये काम कीजिए आप, ये लोन पेयर को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर, यानी यहाँ पर लोन पेयर को रख दिया। लोन पेयर को हटाओ, क्या सिर्फ बचेगा? एक ऊपर का बॉन्ड, ए बॉन्ड, एक 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 और एक। बताओ ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं ना? ओके बोलते हैं। तो क्या फिर इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा? सुनो मेरी बात, इसमें एक लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर क्या करता है? इस बॉन्ड को भी इधर धक्का देगा, इस बॉन्ड को भी ये धक्का देगा। अगर बताओ मुझे, अगर इस बॉन्ड को ये धक्का देगा तो ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल रहेगी क्या? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, परफेक्ट। तो ये डिस्टर्ब होगी थोड़ी सी। क्या होगी? डिस्टर्ब, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको धक्का देगा, इस वजह से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ओके, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। क्या बोलेंगे हम इसे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। और इसको और एक नाम होता है, वो भी सुनो। ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर कभी यहाँ पर आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो लोन पेयर यहाँ पर मैंने रख दिया, ये लोन पेयर कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा। यानी ये जो लोन पेयर है एक जगह पे फिक्स नहीं होता, इसका डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होता है ना, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं उसे हम? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। इसकी वजह से, और इसका दूसरा एक और नाम होता है, इस स्टीरियोकेमिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल। क्या बोलते हैं? कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल। अगर ऑप्शन में दोनों में से एक भी हो तो उसे टिक कर दीजिए। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल बोलिए या कैप्ड ऑक्टाहाइड्रल बोलिए इसे। ये रहे कुछ हमारे केमिकल बॉन्डिंग के इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स जिसका हमें शेप निकालना था। ओके, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।